प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुधरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था, ये तय करना मुश्किल है। उन्हीं धनुधरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं तो कुछ लोग भील का पुत्र कहते हैं। कुछ लोग ये कहकर प्रचारित करते हैं कि क्षुद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, लेकिन ये सभी बातें गलत हैं। दोस्तों, एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि लोग महाभारत और पुराण तो पढ़ते नहीं हैं। जिसने जो लिख दिया उस लिखी हुई बात को सत्य मानते हैं। एक झूठ को जब बार बार प्रचारित किया जाता है तो वो सत्य ही लगने लगता है। सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। दोस्तों, सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी अपनी तरीके से लिखा। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रचंड श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रचंड किया। यदि गुरु द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया है कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृ यानी चाचा के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भील राजा निषाद राज को सौंप दिया गया था। अगर एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं दे या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचन से बंधे थे। गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ये नहीं कहा था कि मैंने कभी क्षुद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। लेकिन इस घटना के कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवाया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश के सुदूर तक फैला श्रृंगवेकर राज्य निषाद राज्य हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवीरपुर उनकी श्रृंगधर राजधानी थी। एक मान्यता के अनुसार वे कृष्णा के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवीरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चेंदिनी आदि बड़ी राज्यों के समान थी। निषाद राज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गरीबी की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम रानी सुलेखा था। दोस्तों, आखिर एकलव्य को एकलव्य क्यों कहा जाता है? दोस्तों, प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिधूमन रखा गया था। प्राय लोग उसे अभय नाम से भी बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कोली गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। दोस्तों, ये तो थी एकलव्य के जीवनी के बारे में, लेकिन आखिर एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बात कर लें तो एकलव्य ने यादव सेना को हरा दिया था। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद ये सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि ये पांडव और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त हो जाता है। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वो कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है।
महाभारत के युद्ध में वो भीम के हाथों मारा जाता है। तो दोस्तों, ये थी एकलव्य की कहानी। क्या एकलव्य के इन रहस्यों के बारे में आपको पता था? अगर पता था या नहीं पता था, जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इतिहास, धर्म ग्रंथों और महाभारत और रामायणों से जुड़ी ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।